हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। आने वाले जेके एसएसबी एग्ज़ाम, जिन भी एग्ज़ाम में मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया मेंशन हुआ है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया और उससे एसोसिएटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो इस एक सिंगल वीडियो में इंक्लूड हुए हैं। इस वीडियो में वो क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर? ऑप्शन ए हिंदू कुश रेंज, ऑप्शन बी हिमालयन रेंज, ऑप्शन सी काराकोरम रेंज, ऑप्शन डी कैलाश रेंज। देखिए, सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में आपको जानना होगा। इंडस रिवर जो है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत रीजन में एक रेंज है, उसका नाम है कैलाश रेंज। उसी कैलाश रेंज पर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट कैलाश, और वहाँ पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। नाम आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग या फिर चेमा युंग। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आपको पूछा जाता है इंडस रिवर के सोर्स के बारे में कि ग्लेशियर का नाम पूछेंगे तो उसका नाम होगा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। अगर लेक के बारे में पूछेंगे तो उसी रेंज के पास एक खूबसूरत लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक, तो आपका आंसर होगा मानसरोवर लेक। रेंज के बारे में पूछेंगे तो आपका आंसर होगा कैलाश रेंज। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इंडस के बारे में, इसके सोर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, आई होप उसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवरिन आइलैंड्स फॉर्म बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र। देखिए, इसको हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड बना है। उस आइलैंड का नाम क्या है? देखिए, उस आइलैंड का नाम है मजूली आइलैंड। अब मजूली कहाँ पर है? ये है असम में, असम राज्य में स्थित है मजूली। और मजूली जो है ये 2016 से पहले ये किसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर था, बट उसके बाद सिंस 2016 मजूली को एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर लिया गया है। अब ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर आप पूछा जाए कि मजूली डिस्ट्रिक्ट और क्या है, तो ये है रिवरिन आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर सेंगपो इन अरुणाचल प्रदेश? देखिए, सबसे पहले आपको सेंगपो रिवर के बारे में पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, जब ये सोर्स अपने सोर्स पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में है, सेम प्लेस यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर के सदर्न साइड से, मानसरोवर लेक की तरफ, ये कैलाश रेंज की सदर्न साइड से इसका ओरिजिन पॉइंट है। बहरहाल उसको हमने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में डिटेल में डिस्कस किया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो आपको ये जानना होगा सेंगपो रिवर क्या है। सेंगपो रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना में, तिब्बत में इसको कहा जाता है सेंगपो रिवर। और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो सबसे पहले ये एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी स्टेट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है उसका नाम होगा अरुणाचल प्रदेश। हालांकि इसको एंटर करने से पहले इसको सेंगपो कहा जाता है। तो जैसे ही एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम क्या होता है? ऑप्शन ए दिहांग, ऑप्शन बी दिबंग, ऑप्शन सी लोहित, ऑप्शन डी सुबनसिरी। तो देखिए, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है दिहांग और दिबंग के बीच में।
दिबंग जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है और दिहांग इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में। इसके और भी नाम अलग अलग जगह पर चेंज हो जाएंगे, उसको हमने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उसको हमने वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंगपो। देखिए आपको बताया गया है कि जितने भी क्वेश्चन हैं मेजर रिवर ऑफ इंडिया, ज़रूरी नहीं है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, आपको रिवर और उससे एसोसिएटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पूछी जा सकती है। सो डोंट एक्सपेक्ट, आप एग्जामिनर से ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपको अलग से पूछा जा सकता है, तो लेवल आपका थोड़ा सा हाई रहेगा। सेंगपो का नाम आपको पूछा जा रहा है, प्यूरीफायर, हीलर, सेल्फ क्लीनर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सेंगपो रिवर का नाम होगा प्यूरीफायर। सेंगपो का मीनिंग ही होता है प्यूरीफायर तिब्बत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए ऑप्शन में आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिवर वेस्टवर्ड फ्लो करती है। देखिए ये होता है ईस्टवर्ड और ये है वेस्टवर्ड। ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। हमारे भारत में कुछ रिवर्स जो हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, कुछ रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इनमें से जो रिवर दिए हैं वो कौन सी रिवर है वो जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है। देखिए ये जो 3 रिवर है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये फाइनली अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ऑब्वियस है इनकी डायरेक्शन जो है वो ईस्टवर्ड होगी। इनमें से जो बची रिवर है नर्मदा, ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है क्योंकि ये अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती है अरेबियन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए नर्मदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द रिवर यमुना फाइनली एंड्स एट। यमुना रिवर का जो एंड है वो कहाँ होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना रिवर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन में ये सिंपली पूछा गया है कि एंड कहाँ होती है, क्या ये किसी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाकर डिस्चार्ज करती है अपना वाटर, या क्या होता है। देखिए इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। यमुना रिवर जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर गंगा को ज्वाइन करती है एक पॉइंट पर, जगह पर। ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर इलाहाबाद। तो वो जो जगह है जहाँ पर यमुना ज्वाइन करेगी गंगा को, उस जगह को कहा जाता है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना का ही संगम नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू पुरानी कथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि यहाँ पर एक सरस्वती रिवर भी फ्लो करती थी और वो यहाँ पर ज्वाइन करती थी, तो इसलिए इसको कहा जाता है त्रिवेणी। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है तो इसलिए इस जगह को त्रिवेणी कहा जाता है। बहुत ही पवित्र स्थान है ये। तो ये जगह कहाँ पर है, ये जगह है यूपी में, इलाहाबाद। सो ऑप्शन डी इलाहाबाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल बिकॉज, पेरिनियल रिवर कौन सी रिवर होती हैं जिनका जो पानी है, जिन रिवर का पानी सूखता नहीं है, उनके वाटर में वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आ सकती है लेकिन बिल्कुल लुप्त नहीं होगा, पानी उसमें पूरे साल फ्लो करता रहेगा। तो उन रिवर को कहते हैं पेरिनियल रिवर। दूसरी तरह की रिवर होती है सीजनल रिवर। जैसे सीज़न आता है, जैसे मॉनसून सीज़न आता है या फिर कोई बारिश का सीज़न होता है, तो उस सीज़न के अकॉर्डिंग ही वो रिवर फ्लो करती है उसके वाटर की हेल्प से। लेकिन ये जो हिमालयन रिवर हैं, हिमालयन में जितने भी ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर का जो पानी है, ग्लेशियर का जो स्नो है वो मेल्ट होकर उनसे ये रिवर जो है बनती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पेरेनियल रिवर, क्योंकि पूरे साल इन रिवर में पानी रहता है। तो इसके ऑप्शन है साउथ वेस्ट मानसून बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून गिव्स रेनफॉल बिल्कुल नहीं, मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर, यस इट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स
डजेंट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। दी गई रिवर में से एक रिवर ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश में उसका सोर्स नहीं है, बाकी सब तीनों रिवर का सोर्स हिमाचल प्रदेश में है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्यास। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम है बारालाचा पास। बारालाचा पास में से उसके नॉर्थ और साउथ से दो रिवर ओरिजिनेट होती हैं। एक को कहा जाता है चंद्रा और एक को कहा जाता है चंद्रा और दूसरी को कहा जाता है भागा। ये जो चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश में ही टांडी नामक जगह पर ज्वाइन करती हैं अपने आप को, और वहाँ से शक्तिशाली रिवर ओरिजिनेट होती है, उसको कहा जाता है चिनाब। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट भी बारालाचा पास में कहा जाता है इसको। दूसरा रिवर जो है वो है ब्यास। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में ही एक रोहतंग दर्रा है, रोहतंग पास है, वहाँ से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। वहाँ से रावी रिवर ओरिजिनेट होती है रोहतंग पास से। रोहतंग पास के पास ही एक कुंड है जिसको कहा जाता है ब्यास कुंड, और वहाँ से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है। तो वो ब्यास भी हिमाचल प्रदेश में, चनाब भी हिमाचल प्रदेश और रावी भी हिमाचल प्रदेश। सतलुज रिवर जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है राकासताल लेक, यानी कि ये कैलाश रेंज में ही सदर्न स्लोप से इसका ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ से होती है। चाइना तिब्बत से इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दी गई रिवर में से ऐसी कौन सी रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, तो उसका आंसर भी होगा सतलुज। सो ऑप्शन डी सतलुज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड एज दी मेल रिवर इन इंडिया? इनमें से वो कौन सी रिवर है जिसको मेल रिवर कहा जाता है? गोदावरी नहीं, गंगा नहीं, कावेरी नहीं, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स? इनमें से कौन सी, देखिए रिवर जब भी फ्लो करती है तो वो किसी एक ही स्टेट में फ्लो नहीं करती है, बहुत सारी स्टेट को क्रॉस करती हुई फाइनली अपना वाटर डिस्चार्ज करती है ओशन में, या फिर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही अपना वाटर को वो डिस्चार्ज कर लेती। तो दी गई रिवर में से कौन सी ऐसी रिवर है जो सबसे ज़्यादा स्टेट में अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती, अपना वाटर शेयर करती है सबसे ज़्यादा स्टेट में? आपको ऑप्शन दिए हैं महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दे सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, नेम दी लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ऑप्शन है गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, महानदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी साउथ की सबसे लंबी नदी है। Another important question, अमरकंटक an important peninsular river is in the state of, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। क्वेश्चन ये है कि अमरकंटक एक प्लेस है किसी इंपॉर्टेंट रिवर का, इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर का सोर्स है। ये जो अमरकंटक है ये कौन सी स्टेट में है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको ऑलरेडी बताया गया है कि रिवर का ओरिजिन पॉइंट ही आपको नहीं पूछा जा सकता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बस रिवर का सोर्स और रिवर वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती है और बीच में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही वो याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। रिवर के सोर्स से एसोसिएटेड आपको पॉइंट याद रखने ही रखने हैं, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन को उठाते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग वेरी सीरियसली। तो अमरकंटक किस रिवर का सोर्स है? पहले ये रिवर का सोर्स है नर्मदा रिवर का सोर्स अमरकंटक। तो ये पड़ता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सो मध्य प्रदेश में है अमरकंटक। तो अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर विच इज कॉल्ड पेनिनसुलर रिवर। व्हाट आर द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गंगा रिवर कोई रिवर अपने आप में ये गंगा ही नहीं है। देखिए उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक रिवर ओरिजिनेट होती है गौमुख ग्लेशियर में से, गंगोत्री ग्लेशियर में से।
उस रिवर का नाम है भागीरथी। अमूमन आपको पूछा जाता है कि गंगा रिवर का सोर्स क्या है, तो बहुत सारी बुक्स में ये मेंशन हुआ होता है गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गौमुख। तो गौमुख जगह है, वहाँ पर ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। तो बेसिकली वो गंगा नहीं होती है, वो रिवर होती है भागीरथी। तो ये भागीरथी ज्वाइन करती है दूसरी रिवर को, उस रिवर का नाम है अलकनंदा, जिसका सोर्स है सतोपंथ ग्लेशियर। वहाँ से ये अलकनंदा ज्वाइन करती है भागीरथी को। भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर ज्वाइन होती हैं उस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। तो वहाँ से शक्तिशाली रिवर बनती है, उसी रिवर को कहा जाता है गंगा रिवर। ये प्लेस कहाँ पर है? हरिद्वार में। हरिद्वार में फिर ये मैदानी इलाकों में एंटर करती है, तो वहाँ से ये गंगा रिवर कहलाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर भी अब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। भागीरथी एंड अलकनंदा ऑप्शन ए में ही आपको दिख गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भागीरथी एंड अलकनंदा आर टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? देखिए, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर में डिफरेंस है। लॉन्गेस्ट रिवर होती है लेंथ वाइज, और लार्जेस्ट रिवर होती है कि उस रिवर में कितना वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये एक रिवर है, इसमें से पानी जो फ्लो कर रहा है एक सीधा सा आ रहा है, और दूसरी रिवर है ये थोड़ी सी ब्रॉड एरिया इसने कवर किया है। तो अब इनकी लेंथ अगर बराबर भी होगी तो इसमें से लार्जेस्ट रिवर कौन सी होगी? वो होगी ये, और लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? वो होगी ये। सो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है गंगा रिवर है इंडिया की। और जो लार्जेस्ट रिवर है, आपको कई सारी बुक्स में लार्जेस्ट रिवर भी आपको गंगा बताया जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस आपको पता होगा, आप कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं करोगे। लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा और लार्जेस्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गंगा रिवर। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इन इंडिया? देखिए, रिवर जो होती है जब वो माउंटेन को क्रॉस करती हुई फ्लो करती है, तो कई सालों के बाद माउंटेन का जो क्षेत्र है वो प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो माउंटेन के बीच में जो एरिया डेवलप होता है उसी को कहा जाता है वैली। जैसे कि कश्मीर वैली, वहाँ पर कई तरह के बड़े बड़े टाउन एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है वैली। और एक और वैली होती है, ये रिवर आ रही है पहाड़ों को कट करती हुई, और बट इसने बहुत ही ब्रॉड कट नहीं किया है पहाड़ों को। मे भी यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि वो बहुत ही एक संकरी वैली बनाती है, बहुत ही रिफ्ट वैली बनाती है। तो वो कौन सी रिवर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, या फिर झेलम। सो ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में ये किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन इट केयरफुली। सो नर्मदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द प्लेस वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी ज्वाइन एंड टेक द नेम गंगा? आपको इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, तो उसका नाम होगा हरिद्वार, देवप्रयाग, इलाहाबाद या फिर ऋषिकेश। एग्जैक्ट उसका नाम होगा देवप्रयाग। द डैश रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, मध्य प्रदेश। नर्मदा। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? देखिए, टेक्निकल टर्म्स को आपको याद करना ही पड़ेगा। बेसिन क्या होता है? बेसिन, देखिए बेसिन क्या होता है रिवर का? ये रिवर है और इसको बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं? जो अलग क्षेत्र से आकर मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। अब ये ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर जितना भी एरिया कवर करती हैं वो उस रिवर का कहलाता है बेसिन। बेसिन इज बेसिकली एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है, आपको याद रखना है। आई होप आपको बेसिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो
सबसे बड़ा इंडिया में जो बेसिन है, लार्जेस्ट बेसिन ऑब्वियस है वो नर्मदा का नहीं होगा, कावेरी इंडस का नहीं होगा, वो होगा गंगा का लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर इन इंडिया क्रॉसिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच पास होता है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी स्टेट से होता हुआ इंडियन स्टेट्स को क्रॉस करता है। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। सो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस क्रॉस करती है। यानी कि एक एग्जांपल मैं दूं आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। मान लीजिए ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे क्रॉस करेगी और फिर ये दोबारा क्रॉस करेगी, यानी कि 2 बार इसने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट किया। उस रिवर का नाम होगा तापी रिवर, झेलम रिवर, कृष्णा रिवर या फिर माही रिवर। उस रिवर का नाम होगा माही रिवर। डिटेल में डिस्कशन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। डैश इज नाउन एज द सारो ऑफ बिहार। किसी भी रिवर को सारो के नाम से क्यों कहा जाता है, क्यों उसको सारो ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस कहा जाता है? रिवर अपने साथ कई बार बहुत सारा वाटर लेके आती है और बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारा एरिया कवर करती हुई वहाँ पर फ्लड लेकर आती है और काफ़ी सारा डैमेज करती है और बहुत ही नुकसान करती है उस पर्टिकुलर एरिया को, इसलिए वो उस पर्टिकुलर एरिया की सारो कहलाती है। तो इनमें से कौन सी रिवर सारो ऑफ बिहार कहलाती है? सोन रिवर, गंडकी रिवर, बागमती रिवर या कोसी रिवर? तो इसका आंसर होगा कोसी रिवर। इसको कोसी रिवर भी कहा जाता है। ये सारो ऑफ बिहार है। इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट रिवर्स ऑफ इंडिया। कोसी रिवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी या फिर महानदी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी रिवर को, और गोदावरी रिवर सदर्न इंडिया की सबसे लंबी नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसको नीचे से ज्वाइन करती हैं। वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी तरह से इसकी राइट बैंक भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसको ऊपर से ज्वाइन करती हैं। इंडस रिवर के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि वो आप किस तरह से उस वीडियो में एक्सेस पा सकते हैं। तो देखिए, इंडस रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं श्योक, गिलगित, जस्कार। ये इसको ऊपर से ज्वाइन करती हैं पीओके के रीजन से। ये जो लूनी है ये इसकी ट्रिब्यूटरी बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेयर डज द झेलम रिवर जॉइन दी चनाब? चनाब रिवर के बारे में पिछले किसी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। चनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा को जो रिवर ज्वाइन होती हैं वहाँ से ये शक्तिशाली रिवर ओरिजिनेट होती है। फिर वो एंटर करती है जे.एंड.के में, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, उधमपुर, राजौरी, जम्मू से एंटर करती हुई ये पाकिस्तान के एरिया में चली जाती है और ये इंडस को ज्वाइन करती है। उसके बाद अनंतनाग में श्रीनगर से होती हुई, बुल्लर लेक से होती हुई एक और रिवर ज्वाइन करती है इस चनाब रिवर को। उस रिवर का नाम है झेलम। तो वो एरिया आपको पूछा गया है, वो जगह आपको पूछी गई है, उस प्लेस का नाम है झेलम जहाँ चिनाब को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में, वो है त्रिमू या त्रिमू। और त्रिमू अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका आंसर होगा झुंग। झंग वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर झेलम ज्वाइन करती है चिनाब को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी एमके। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से और भी इम्पॉर्टेंट MCQs आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, कीप वॉचिंग स्टडी एमके।